हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जेई एडवांस 2011 की रोलिंग मोशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में एक सर्कुलर रिंग दी है जिसकी रेडियस 0.5 मीटर है और मास 2 केजी है। एक वर्टिकल स्टिक से इस रिंग को 2 न्यूटन के फोर्स से कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिंग 0.3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट कर रही है और ग्राउंड पर बिना स्लिपिंग रोल कर रही है। ग्राउंड और रिंग के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है कि स्लिपिंग ना हो। स्टिक और रिंग के बीच अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट p ओवर 10 है तो हमें p की वैल्यू बतानी है। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है और आंसर 0 टू 9 एक इंटीजर होगा। सबसे पहले हम इस रिंग पर लग रहे सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई करेंगे। स्टिक की वजह से नॉर्मल फोर्स 2 न्यूटन है और ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड फोर्स होगा m टाइम्स g। हम सारी एनालिसिस एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में करेंगे जो रिंग के सेंटर के साथ मूव हो रहा है। तो रिंग के सेंटर ऑफ मास पर एक सूडो फोर्स भी लगेगा जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू होगी m टाइम्स a इक्वल टू 0.6 न्यूटन्स। अब हम बॉटम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फोकस करते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स ड्यू टू ग्राउंड। क्योंकि रिंग विदाउट स्लिपिंग लीनियरली एक्सेलरेट कर रही है, उसकी रोटेशनल स्पीड भी इंक्रीज होगी और इसके लिए टॉर्क आएगी ग्राउंड पर फ्रिक्शनल फोर्स से। अब हम रिंग और स्टिक के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फोकस करेंगे। इधर हमें नॉर्मल फोर्स ऑलरेडी दिया है 2 न्यूटन और हम क्लियरली देख सकते हैं कि इधर स्लिपिंग हो रही है, तो इधर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा स्टिक की वजह से, जिसकी वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगी। अब हमने सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लिए और कैलकुलेशंस करते हैं। हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम में रिंग की लीनियर वेलोसिटी दोनों डायरेक्शंस में जीरो है, तो नेट फोर्स भी जीरो होगा। पहले एक्स डायरेक्शन में देखते हैं। एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं सूडो फोर्स जो कि 0.6 न्यूटन है, स्टिक की वजह से नॉर्मल फोर्स 2 न्यूटन और ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स। इनका सम जीरो है, तो ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी 1.4 न्यूटन। अब वर्टिकल डायरेक्शंस में देखते हैं। इस डायरेक्शन में तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटी, स्टिक की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स और ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स। इनका सम भी जीरो होगा। इधर दो अननोन्स हैं, इसलिए इसका अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अब एंगुलर एक्सेलरेशन देखते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन दे रखी है 0.3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। नो स्लिपिंग कंडीशन होल्ड करने के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू अल्फा टाइम्स आर। यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी 0.6 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर और ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगी। अब अगर रिंग की एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उस पर नेट टॉर्क भी होना चाहिए। टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा आई टाइम्स अल्फा। सर्कुलर रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 0.3 न्यूटन मीटर। ये भी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगी। अब देखते हैं कि टॉर्क आ कहाँ से रही है। टोटल टॉर्क सारे फोर्सेस के रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का समेशन होता है। इस रिंग पर 6 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। सूडो फोर्स, ग्रेविटी, ग्राउंड और स्टिक की वजह से नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को छोड़कर बाकी सारे फोर्सेस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, तो उनकी वजह से टॉर्क जीरो होगी। तो टोटल टॉर्क सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आएगी। ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स के लिए रेडियस वेक्टर है -0.5 जे कैप। उस स्टिक की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स के लिए रेडियस वेक्टर है 0.5 आई कैप। ग्राउंड के फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, यानी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। इसकी वजह से रिंग की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जबकि स्टिक के फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी और रिंग की एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस करेगी। इन दोनों का सम नेट टॉर्क के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू 0.3 न्यूटन मीटर के कैप है। सिंप्लीफाई करने पर स्टिक की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आएगा 0.8 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है,
जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स। म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि इधर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर स्लिपिंग हो रही है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई हो रही है, जो है 2 टाइम्स म्यू। इसे सिंप्लीफाई करने पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 0.4, जो P ओवर 10 के इक्वल है। तो P की वैल्यू आएगी 4। ये हमारा आंसर है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, जिसे सॉल्व करने के लिए रोलिंग मोशन, फ्रिक्शन, स्लिपिंग और वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन को विजुलाइज करना आना चाहिए। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को सही से अप्लाई कर सकते हैं तो कैलकुलेशंस मुश्किल नहीं है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। इस वीडियो में रोलिंग मोशन और स्लिपिंग से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करिए और इन कंसेप्ट्स को और भी डिटेल में एक्सप्लेन करें। आप ये वीडियो भी देखिए और अपने डाउट्स, क्वेश्चंस, ऑल्टरनेट अप्रोचेस को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। थैंक यू।